आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। जिसे हम कहते हैं अवकलनता। इसकी डेफिनेशन है आपका इफ फंक्शन एफ एक्स इज said to be differentiable at x equal to a if f dash a plus 0 equal to f dash a minus 0। भाई f dash a plus 0 को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स दायां अवकलज और ये होगा बायां अवकलज। मतलब आपका फलन अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर है बायां अवकलज के। तो अब दायां अवकलज को निकालने का फार्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला आपका है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसे निकालने का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच एफ ए अपॉन में माइनस h। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल आपका क्या रहेगा? नंबर 1 पर आप एफ ए निकालें, नंबर 2 पर एफ ए प्लस एच निकालें और नंबर 3 पर एफ ए माइनस एच ज्ञात करें। और फिर विद द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड आर एच डी और एल एच डी। सूत्र की सहायता से दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों को आपने ज्ञात करना है। अब एफ ए प्लस एच किस फंक्शन से निकलेगा? जिस फंक्शन में आपका वेरिएबल ग्रेटर देन कांस्टेंट होगा और एफ ए माइनस एच जहाँ वेरिएबल लेस देन कांस्टेंट होगा। और नोट में आपने ये ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन में 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इमेजनरी नंबर नहीं बनेंगे। रियल चांस में इसमें इनफाइनाइट आपका आ सकता है। तो इनके बेस पे आज हमने काम करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको जैसे आपने सातत्यता में काम किया था कि एफ ए प्लस 0 निकालते थे, दाईं सीमा हुआ करती थी वो आर एच एल हुआ करता था। इसमें एफ ए प्लस एच होगा, लिमिट नहीं लगाना है। लिमिट जब लगाओगे जब क्वेश्चन में आप सारी वैल्यूज फाइंड करके फार्मूला में प्लेस करोगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और इस फंक्शन पर आपको इसकी अवकलनता की जांच करनी है। अब आप इसकी जांच कैसे करोगे? क्योंकि देखो इसमें x बराबर a ये आपको दे नहीं रखा है, तो आपने अपनी तरफ से x बराबर a बिलोंग्स टू r लेना है। तो फार्मूला के अनुसार आपका जो फार्मूला है आर एच डी को लिखते हैं हम एफ डैश ए प्लस 0, लिमिट लगाते हैं एफ ए प्लस एच लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे अपॉन में एच आएगा। तो इसके अनुसार पहले हमें एफ ए चाहिए, यानी कि एफ ये था, ये एफ आ गया, एक्स की जगह ए आया, यहाँ भी आपने ए रखा। फिर एफ ए प्लस एच चाहिए आपको, तो यहाँ एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो और साथ में एफ ए माइनस एच चाहिए। ये चीज़ें आपने इसमें रख दी। अब इनकी वैल्यूज को आप इसमें रखो। एफ ए प्लस एच की वैल्यू है ए प्लस एच, एफ ए की वैल्यू ए अपॉन में एच, ए माइनस एच 0, एच से एच कट गया, आपके पास बचा लिमिट 1 और इसकी वैल्यू होगी 1। ये था आपका राइट हैंड। अब आपका
एफ डैश ए माइनस जीरो, इट मीन्स ये है आपका बाएं हाफ का लैच। इसे लिखते हैं एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस का एच। तो इसके अनुसार अब हमने काम करना है, एफ ए माइनस एच की वैल्यू ए माइनस एच और एफ ऑफ ए की ए और अपॉन में माइनस एच, ए से ए कट गया, एच से एच कट गया, ये बना 1। अब 1 और 2 से क्या हुआ, फ्रॉम 1 to वी गेट एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए माइनस जीरो। अतः फलन therefore function is differentiable at x equal to a belongs to r। जब आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका फंक्शन अवकलनीय होगा। इसका सेकंड पार्ट जिसमें एफ एक्स है सी, इसमें आपका एक्स तो है नहीं, तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली काम कर लेते हैं। क्योंकि ए की फंक्शन है तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए प्लस जीरो, आपने इसका फार्मूला लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। क्योंकि देखो ए प्लस एच इसी फंक्शन से हमारा निकलना था, एक्स इसमें है नहीं, तो एक्स की जगह हम ए प्लस एच नहीं रखेंगे। जैसे सी है, सी को हम लिख सकते हैं प्लस जीरो इंटू एक्स करके, क्योंकि एक्स के साथ अगर जीरो है तो ये वापस सी बनेगा, और हम यहाँ पर ए प्लस एच लिखें या ए माइनस एच लिखें, ये संख्या वापस जीरो ही बनेगी। कैसे, ये देखो आप देख सकते हो, ए प्लस एच लिखा या माइनस का ए माइनस एच करा, मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा, यानी कि ये फंक्शन आपका वापस सी बन जाएगा। और एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर जब ए रखोगे जब भी ये सी रहेगा अपॉन में एच, सी माइनस सी जीरो, जीरो अपॉन एच, यानी कि जीरो अपॉन एच बन गया जीरो। यहाँ हमने लिमिट नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम लिमिट का प्रयोग करते हैं तो ये 0.0 बन जाता है। हमने पहले क्या किया, इस संख्या को सॉल्व करा 0.h को, 0.h ऐसे आया लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ये बना 0। अब ये आपका बाएं हाफ का लच, इसे लिखेंगे c माइनस सी अपॉन में माइनस एच, ये भी आपका बन गया 0.-h, जो सॉल्व करने पर आया 0। फ्रॉम 1 to वी गेट 1 और 2 से एफ डैश ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ डैश ए माइनस जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, अगर नहीं लिखते हो तो आपका 3/4 मार्क्स कट हो सकते हैं। ऐसे इसका थर्ड पार्ट में है आपका एफ एक्स ई की पावर एक्स। फार्मूला आपको पता चल ही चुका, तो हम इसमें सोल्यूशन में पहले एफ ए प्लस एच निकालते हैं। एक्स को बदला ए प्लस एच से, इसमें शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, हम इन शक्तियों को अलग अलग कर देते हैं। ऐसे एफ ए माइनस एच, एक्स को ए माइनस एच से बदला, जो बना ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एच, क्योंकि आधार सेम होंगे शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, और x की जगह आ गया a। अब f डैश a प्लस जीरो, जिसका फार्मूला आपको पता है, एफ ए प्लस एच है, यानी कि a प्लस एच की जगह इसकी आ गई वैल्यू, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू अपॉन में h। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से e की पावर a को कॉमन निकाल लो, अंदर बचा e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, और इसकी जो वैल्यू होगी ये होती है आपके पास 1, यानी कि ये बन गया e की पावर a, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जिसका फार्मूला e की पावर a माइनस एच, तो a माइनस एच की जगह इसकी रखेंगे हम वैल्यू, फिर माइनस एफ ए की पावर a हो गया अपॉन में माइनस का h। सेम इन दोनों में से e की पावर a कॉमन, अंदर बचा e की पावर माइनस एच, यहाँ से माइनस का 1 बटा में माइनस एच। अब इसकी वैल्यू लिमिट के अनुसार 1 हो जाएगी, तो e की पावर a इंटू 1 जो बना e की पावर a। अब 1 और 2 से f डैश a प्लस जीरो
बराबर है एफ डैश ए माइनस 0, देयरफॉर फलन आपका अवकलनीय है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जिसमें आपका एफ एक्स है साइन एक्स। वही इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ ए, एक्स को ए से बदला, फिर एफ ए प्लस एच, एक्स को ए प्लस एच से बदला, फिर ए माइनस एच, एक्स को ए माइनस एच से बदल दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने दाएं अवकलज में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसमें लगानी है। तो इसका फार्मूला बनाते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू साइन ए प्लस एच, एफ ए की वैल्यू साइन ए अपॉन में एच। अब आपको यहाँ चेक करना है, लिमिट लगाने के बाद 0.0 तो नहीं बन रही। जैसे आप यहाँ 0 रखते हो तो साइन ए माइनस साइन, यानी कि बन गया 0.0 फॉर्म। और आपको बताया गया कि लिमिट में ये नहीं चलेगी। इसका मतलब आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? ये बना साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, जो आपने 11th क्लास में फार्मूले पढ़ रखे हैं। अब इस फार्मूला को लगा रहे हैं। 2 cos सी की जगह था ए प्लस एच, डी की जगह था ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए बाई 2 और अपॉन में था एच। अब ये बना लिमिट एच टेंड्स टू 0, cos ए प्लस ए 2a बाई 2 ए बन गया, प्लस में h बाई 2 इंटू में साइन ए कैंसिल हो गए, h बाई 2 अपॉन में h। अब आप देखोगे कि यहाँ का 2 कहाँ गया, इस 2 को हम यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली जो टर्म है 0 नहीं बन रही, पर अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 और यहाँ जब 0 आएगा तो ये फिर दोबारा से 0.0 बन जाता है। अब हमें इसे फिर से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, जिसकी वजह से ये 1 हो जाता है। इसलिए हम इस 2 को यहाँ से यहाँ ले आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाली जो टर्म है आपके पास cos ए प्लस 0 इंटू में 1, इसकी वैल्यू होगी 1, यानी कि आपका राइट हैंड डेरिवेटिव बना cos ए। इसी प्रकार से आपने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जिसका फार्मूला एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच होगा। अब फिर दोबारा से आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज को इसमें प्लेस करोगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच की वैल्यू थी साइन ए माइनस एच, इसकी वैल्यू साइन ए अपॉन में माइनस का एच। अब फिर दोबारा से हमने क्या करना है, फिर वही कि भाई अगर 0 यहाँ रखते हैं तो साइन ए माइनस साइन ए 0, अगेन 0.0 फॉर्म आपकी बन रही है। और लिमिट में कभी भी ये 0.0 नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इसे साइन सी माइनस साइन डी से सॉल्व करते हैं। फार्मूला ऊपर लिखा गया है, जो होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में माइनस का h। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, cos a प्लस ए 2a, ये बन गया a माइनस एच बाई 2, ए से a कैंसिल हुआ, ये आया साइन माइनस का है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो ये माइनस का चिन्ह हम बाहर ले आए, यहाँ से ये माइनस का h और ये वाला 2 आपका यहाँ से यहाँ आ गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी। ये आ गया cos a माइनस 0, जो बना cos a। अब 1 और 2 से f डैश a प्लस 0, f डैश a माइनस 0
देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। फलन आपका x बराबर a बिलोंग्स टू r पर अवकलनीय है। तो ये आपका अवकलनता का छोटा सा प्रोसेस है जिसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, f(x) है mod x और x बराबर 0 पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है। अब देखो क्योंकि mod x है तो आप जानते होंगे कि mod x एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस का होगा। प्लस होगा जब x आपका 0 से बड़ा है और इसके इक्वल है, और माइनस होगा जब आपका x लेस देन 0 होगा। अब उसके बाद फिर वही आपको सबसे पहले एफ ए, क्योंकि a की वैल्यू x जिसके इक्वल होता है वो a होगा, तो यहाँ पर बराबर का सिंबल है तो ये बन गया 0। फिर एफ ए प्लस एच, क्योंकि अब की बार फंक्शन में ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल हैं, संकेत हैं, तो हमें जहाँ ग्रेटर देन होगा, जहाँ चर आपका बड़ा होगा, वेरिएबल ग्रेटर होगा कांस्टेंट से, तो वो फंक्शन आपका राइट के लिए होगा। पर लिमिट नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ लिमिट निकालते हैं और फिर इसे a प्लस एच से बदलते हैं। बदलना अब भी आपने a प्लस एच से है, तो ये a प्लस एच से चेंज हो गया, बट फर्क क्या है, इसमें लिमिट नहीं लगा। अब a माइनस एच, इसे बदला a माइनस एच से, ये भी सॉल्व करने पर आ गया h। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में a प्लस 0 लिखोगे, a की वैल्यू 0 थी, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच की वैल्यू ये थी h, एफ ए की वैल्यू 0, अब h अपॉन h बन गया 1। इसमें लिमिट नहीं लगता है, h से h कट जाता है, जब h से h कट गया तो 1 बच जाता है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 जब होगा तो ये वापस 1 के बराबर, क्योंकि k अगर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो इसकी कीमत कांस्टेंट के बराबर रह जाती है। अब f डैश a माइनस 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 है तो यहाँ आपने 0 लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच की वैल्यू ये h, इसकी वैल्यू 0 अपॉन में माइनस का h। अभी आपके दोनों कट गए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा माइनस का 1, इसकी वैल्यू आई माइनस 1। अब 1 और 2 से f डैश 0 प्लस 0 बराबर नहीं है f डैश 0 माइनस 0, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है।